नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घनी हो, लव यू हो गया। चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को, चुम्मी कुड़ियो। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक दस्तबरदारी है। दस्तबरदारी ला ताल्लुकी खत्म। अच्छा जी, दस्तबरदारी है, ठीक है जी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक जो है, हम हर चीज़ को अपना समझकर उस पर हक जताते हैं, बेसुकूनी वहीं से शुरू हो जाती है। हकीकत यह है कि हम खुद भी मुकम्मल तौर पर अपने नहीं, फिर कोई और चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है? जो मिले उसे मोहब्बत से कबूल करो और जो चला जाए उसे सुकून से रुखसत कर दो। बेसुकूनी मत लेके आओ, किसी चीज़ के पीछे मत दौड़ो, मत भागो। दस्तबरदार होना सीखो। दस्तबरदारी सीख लेंगे तो आप सुकून में आ जाएंगे। सही है जी। कहते हैं कि अपनी नाकदरी करने वालों को अपना साया भी मयसर ना होने दें। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं रखे जाते। सो जो जहाँ बिछड़ना चाहे, फी अमान अल्लाह, बिछड़ दो, बिछड़ दो, बिछेड़ दो। बिछेड़ दो। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो अफवाहें फैल रही हैं ना कि वो जो जिस लड़की का निकाह हुआ है तो उसने अभी मैट्रिक किया है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। महक भाई, कई लोगों ने नाम लिया है, वैसे बस ठीक है। पता नहीं क्यों लोग जो है गलत फहमियाँ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं या अपनी मनमानी के जो है थोपते हैं, चीज़ें थोपते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई वो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि महक महक नंबर 1 पे आई है और जिस लड़की का निकाह हुआ है वो सनिया है। क्या नाम है? सनिया। और तो और जो गांव के बच्चे होते हैं वो 6-7 साल की उम्र में गांव में मतलब स्कूलों में भेजते हैं। शहरों में जैसे 2-3 साल का, 2.5-3 साल का बच्चा होता है और भेज देते हैं स्कूलों में। ऐसा नहीं होता, ये भी सबको पता है। थोड़ा लेट भेजते हैं, ठीक है जी। तो खैर बस वही वाली बात है कि टारगेट करना है किसी न किसी तरीके से उस बंदी को, सितारा को टारगेट करना है और इन्होंने जो है बस उसे ही बुरा दिखाना है, हर टाइम बुरा दिखाना है, बुरा भला कहना है। तो भाई वो जो लड़की पास हुई है, जो मतलब मैट्रिक में अच्छे नंबरों में आई है, बल्कि फर्स्ट आई है, तो वो महक है, महक। ठीक है जी। तो एक हमारी महक भी हुआ करती थी, पता नहीं कहाँ गजनी घूम गई घूम गई है। तो जो है वो बड़े अच्छा टाइम गुजरा है उनके साथ। और जो है हमारी लाइफ में हुआ करती थी और फिर अचानक आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। तो खैर यहाँ पे जो है फ़िलहाल ये थी सूरत हाल। मैंने सोचा आप लोगों को सबसे पहले ये आगाही दे दूँ, आप लोगों को मैं पहले ये बता दूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे बाबर के हवाले से भी बात करेंगे। बाबर के घर अम्मी जो है, जो कि सबने देखा वहाँ पे खाना शाना खा रहे थे। सितारा के ब्लॉग पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस टॉपिक को क्लोज कर लूँ ना, मैं आप लोगों को बता दूँ। बाबर ने कहा कि रात को सितारा जो है आई थी हमारे घर और मैं जो है उसका मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद वीडियो के व्लॉग के दौरान, मैं उसका मोबाइल जो है देख रहा था। उनके चैनल का मसला हल कर दिया था मैंने, उसे जो है सेट वगैरह कर दिया था। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे खुद वीडियो सितारा ने जो है प्राइवेट की है, तो ऐसा नहीं है, सितारा ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो जो है वाईटी की तरफ से मसला हो गया था, इसलिए जो कि जो है मतलब हर कोई कह रहा है कि झूठ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट वगैरह का भी इशू मतलब जो है आ रहा था, मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन का भी इशू था और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से भी जो है मतलब वार्निंग आई हुई थी। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि एक और भी ऑप्शन आ चुका है, मतलब वीडियो कट करने का। पहले होता था कि आपकी वीडियो में कोई भी थोड़ा सा मसला है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे साथ भी इस तरह से होता है। जाहिर सी बात है, हम लोग भी 5-6 साल से यूट्यूब पे हैं, तो मतलब एक आप तजर्बाकार हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है इन चीज़ों का। तो पहले क्या होता था, जो वीडियो गई तो गई, ओने नहीं आना वापस। सही है जी, इस तरह से। तो अब क्या इशू है, अब उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो मतलब ये बर्दाश्त करो, ठीक है जी, मतलब वीडियो हमने ले ली है, कट उसको मतलब
आपके चैनल से हटा दिया क्योंकि उसमें इशू है, या फिर आप वो हिस्सा कट करो, ट्रिम करो। ठीक है जी, कल भी मैं बता रही थी ट्रिम करो। तो वो जो है फिर उन्होंने कहा हमें ये ऑप्शन जो दिया हुआ था, मैंने उसके ऊपर फ़ौरन अमल किया और अमल करते हुए मैंने वो हिस्सा अलग कर दिया। अब हुआ क्या था, जहाँ पे शानी रो रही थी और बच्चा जो है उनके पास था, तो वो बच्चा शायद नंगड़ा पुंगड़ा खड़ा था, बच्चा है वो, मतलब उसी टाइम वो वाक़यात हालात इस तरह से हुए पड़े थे कि किसी को कोई होश ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वो वाला टोटा जो है, वो वाला थोड़ा सा जो है वो मैंने ट्रिम कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैंने ही एडिट कर दिया था और फिर जो है वो वीडियो पब्लिक कर दी थी। अब एआई का भी चक्कर है भाई, फ़ौरन जल्द से जल्द जल्दी जल्दी वो पकड़ लेता है। ये वाला जो रोला है ना, ये सब की बड़ी बड़ी है हम सब की, इसमें सब शामिल है। छोटा सा भी कुछ होगा ना तो वो भाई ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम आ गया कि वो सारा कुछ पता चला लेता है कि भाई ये यहाँ पे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। देखा आप लोगों ने, अक्सर आप लोगों ने वीडियो चलाई होगी, नीचे लिखा आता है कि नौशीन मुल्तानी अब ये तज्जिया कर रही हैं, ये इस हवाले से बात कर रही हैं, या फिर सितारा का ब्लॉग है तो वो बता रहे होते हैं कि सितारा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में दिखा रही हैं, मतलब उसके बारे में ब्लॉग बनाया है। इसी तरह और भी जितने ब्लॉगर हैं उनके हवाले से भी यही चीज़ें लिखी आ रही होती हैं। अगर कोई आर्ट का काम कर रहा है तो आर्ट के हवाले से लिखा आता है कि देखें जी ये बंदा जो है आर्ट का काम कर रहा है और इसमें जो है मतलब रंग भर रहा है या कुकिंग कर रहा है। जो कुकिंग चैनल है उसके हवाले से भी यही लिखा आता है कि भाई देखें यहाँ पे ये कुकिंग कर रहा है। तो ये भाई बड़ा अम्मी है, ये एआई जो है ना अम्मी बन गई है फौरन से ठा करके पता चला लेती है कि कौन क्या कर रहा है। तो भाई ये जो है ना सबकी अम्मी बनी फिर रही है, फ़ौरन से जो है सारा कुछ बता देती है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये जब से आया है ना एआई वाला सिस्टम, मैं कहती हूँ कि क्या बताएं, खतरा ज़्यादा बढ़ गया है पहले ये होता था झोल शोल पकड़ने के लिए अगले बंदा मतलब जो है बहुत टाइम लगता था, फिर भी बड़ा टाइम लगता होता था पता चलाने में। मतलब ये जो वाईटी की जो अपनी इनकी मशीन है या जो भी इनका वो है हैंडल करती है मशीन, वो अब जो है भाई जल्दी से सारा कुछ पता चल जाता है, पहले लेट होता था। खैर यहाँ पे जो है फिर पॉलिसियाँ भी बढ़ती जा रही हैं ना, नई हर साल आप लोगों ने देखा होगा हमारे मोबाइल की सेटिंग चेंज हो जाती है, हर साल अपडेट होती हैं चीज़ें। तो इस तरह से यूट्यूब पे भी होता आ रहा है, हर साल कोई ना कोई नई नई अपडेट आती है। पहले ये होता था कि आप अपने सब्सक्राइबर जो है हाइड कर सकते थे, छुपा सकते थे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने सब्सक्राइबर छुपाए हुए थे। बहुत सारे जिनके ज़्यादा होते थे वो जो है सामने रखते थे, मतलब लाखों मिलियंस जिनके होते थे वो सामने शो करते थे हमारे भाई इतने सब्सक्राइबर हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जो है व्यूज़ ज़्यादा आते थे और सब्सक्राइबर कम होते थे, तो वो कहते थे कि भाई वो छुपा लेते थे, वो एक सस्पेंस रखते थे। ठीक है जी, इस तरह से होता था। फिर क्या हुआ, अचानक से रातों रात क्या हुआ, सबके सब्सक्राइबर शो हो रहे थे सबके सब्सक्राइबर जो है नज़र आना शुरू हो गए थे। फिर आप लोगों को याद होगा वो रेड कलर का बटन आता था कि चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद वो ब्लैक एंड वाइट में आ गया है ना। अच्छा, फिर ये होता था कि आप लाइक करते थे तो लाइक के ऊपर ही लाइक लिखा हुआ आता था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गिनती आ जाती थी। अब उसकी ऊपर आ गई है, बटन के भी ऊपर आ गई है। आप जब लाइक करते हो तो ऊपर से जो है वो लाइक बढ़ता है इधर से सब्सक्राइबर का नंबर चल रहा होता है कि इतने व्यूज़ आ चुके हैं चैनल को, और दूसरी मतलब पहली साइड पे जो है भाई इतने हज़ार या इतने 100 या इतना मतलब 60 70 80 जो भी मतलब टाइम जितनी लाइक हुए हों वो ऊपर चले गए हैं, ऊपर नज़र आते हैं। तो ये भी जो है जनाब ये भी अपडेट आई, ये भी चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हुई हैं। ठीक है जी, तो खैर जनाब अब बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ, और जो कि सितारा का व्लॉग जो है अम्मी घर से गायब, अम्मी कहाँ चली गई। अच्छा जी, उसके बारे में भी काफ़ी इशू बना पड़ा है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और सितारा के जो हैं वीडियो के कमेंट भी ऑफ हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। खैर यहाँ पे जनाब सितारा की गांव से वापसी, और छोटी बच्ची जो है वो गिफ्ट लेके आई होती हैं, छाबी, हमारे यहाँ छाबियाँ कहते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, इसमें रोटी को पसीना नहीं आता,
रोटी जो है जैसे आप रखते हैं वैसी की वैसी रहती है। जिन लोगों को नहीं होगा तजर्बा उनको बता रही हूँ, जिनको तजर्बा आया उनको तो सारा पता है। तो ये छाबियों का बड़ा फ़ायदा है। ठीक है जी। वैसे तो हम लोग प्लेट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब रुमाल वगैरह उसमें रखा होता है, रोटी वाला रुमाल जो हम जिसको कहते हैं। तो वैसे आजकल जो हैं जनाब बड़े प्यारे प्यारे से फोम की भी छाबियाँ बन के आई हुई हैं भाई, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये छाबियाँ जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। हम लोग बचपन में इन्हीं में ही रोटी खाया करते थे। और तो और हमारे बिस्तर जो बनते थे वो क्या कहते हैं, या तो गिंदी, अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो गिंदी बिछा देते थे जो सितारा ने अगले दिन दिखाई है। और गर्मियाँ जो होती थी उसमें हम लोग कुछ नहीं बिछाते थे। वो इसी के मतलब जिससे छाबियाँ बनती हैं ना, खजूर के जो वो होते हैं, तन्ने होते हैं जो, ठीक है जी, उसको क्या कह सकते हैं, हाँ तन्ने ही कहते हैं ना, हमारे यहाँ क्या कहते थे वैसे, मुझे तो भूल ही गया है। मेरी अम्मी भी ये बनाती होती थी, मुझे याद है मेरी फुप्पो बनाती थी, अभी मेरी सेकंड मदर भी बनाती हैं, अभी भी बनाती हैं। चार पई की बान जिसको कहते हैं वो भी बनाती हैं, वो इसी से ही बनाती हैं। पत्तर ही कहते हैं ना हमारे यहाँ, तो यही कहते थे। तो वो उसका जो है चटाई बनती है, वो चटाई जो है ना वो हम बिछा के सोते थे। तो उससे ये होता है कि आपको गर्मी नहीं लगती, हवा आती रहती है। और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, खजूर के पत्ते के भी हैं। तो खैर वो बच्ची जो है वो लेके आई हुई थी, सितारा को जो है उन्होंने कहा कि ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सितारा ने कहा देखें इन बच्ची ने ना तैयबा, क्या नाम था, तैयबा नाम था उसका, मदीहा नाम था। मदीहा जो है इसने मुझे पहले दावत भी दी है कि इसने कहा कि आप हमारी घर आए आंटी जी, लेकिन बस टाइम की कमी होने की वजह से जो है मैं नहीं जा सकी। अब जो है ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हैं। तो ये लो भाई, चलो ये अब मेरी तरफ से अभी आपको छोटा सा एक गिफ्ट है। तो सितारा ने उस बच्ची से गिफ्ट ले लिया और उस बच्ची को गिफ्ट साथ में दे दिया। 1000 था या 2000 था, इस तरह से वो नोट लग रहे थे। लेकिन ऊपर जो है 1000 का नोट ही था। तो वे भी अंदर भी होंगे शायद, लेकिन ऊपर से मुझे 1000 का नोट लगा, वो उन बच्ची को दिया। उन्होंने कहा शुक्रिया भी अदा किया कि भाई आपने अगर मुझे गिफ्ट दिया तो ये मेरी तरफ से भी है। तो माशाल्लाह से जी बच्ची, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना इंसान की। सितारा भी खुश हो गई, बच्ची भी खुश हो गई होगी, कितना खुश हुई होगी हैं। और उसके बाद जो है फिर नाश्ता वगैरह कर रहे थे। सितारा का वो पराठा और चाय, गाँव की ना एक अलग खुशबू होती है। आप यकीन माने, हम लोग शहरों में जो बना रहे होते हैं ना खाना शाना, उसकी एक अलग महक होती है। लेकिन जब आप गांव में होते हैं ना, एक तो लकड़ी की आग, ठीक है जी, ऊपर से उसकी मतलब एक महक अलग से होती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो चाय बन रही होती है, रोटी बन रही होती है, उसकी खुशबू अलग ही होती है। और गांव में दूध खालिस होता है। फिर उसके बाद आटा भी खालिस होता है जो कि गंदम की पिसाई का होता है। और उसके बाद देखा होगा आपने, थोड़ा सा उसका रंग डार्क होता है। गांव की जो रोटी होती है वो जो है इस तरह से होती है। खैर वो जो है बड़ी ज़बरदस्त रोटी बनती है और उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो वो चाय और पराठा जो है सितारा खा रही थी। और चाची के हाथ का जो अचार है, उनकी इस्लामाबाद जाके भी इन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी, इसलिए इन्होंने मोटिवेट होके अचार भी डाला था कि हमें ना उनका अचार बड़ा पसंद आया, हम भी जाके डालते हैं। खैर वो आई हुई थी यहाँ पे, उन्होंने कहा हम तो अचार डाल के आए थे, लेकिन हमें नहीं पता नूर ने चम्मच हिलाया उसका या नहीं हिलाया, क्योंकि वो रोज़ उसका चम्मच लाजमी हिलाना होता है, या एक दिन छोड़ के ही सही। तो अब उसने पता नहीं हिलाया चम्मच नहीं हिलाया, कहीं ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि उसको उल्ली लग जाती है, फंगस आ जाती है। उल्ली भी कहते हैं हमारे यहाँ और फंगस भी कहते हैं। तो फंगस वगैरह अगर लग जाए तो ख़राब ना हो जाए, इससे बेहतर है कि हम एक कटोरी जो है अचार की चाची से लेके जा रहे हैं। और यकीन माने चाची के हाथ का अचार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मोटी मोटी सी डलियाँ थी। तो उन्होंने कहा ये थोड़ा सा ज़्यादा भी गला हुआ है, और इन्होंने अपने स्टाइल में बनाया तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, हम यहाँ पे खाते भी रहे हैं। तो खैर उन्होंने अचार वगैरह भी लिया। तो उसी दौरान जैसे ही सितारा बात कर रही थी तो साजिद कहता है अब बातों में लग गई हो आप, मतलब जल्दी करो, आप बातों में मत लग जाओ, ज़्यादा बातें ना करो। खैर फिर उसके बाद कैमरा थोड़ा सा कट होता है, जल्दी से सितारा जो है नाश्ता करती हैं। और फिर उसके बाद कमरों को, अपने रूम्स वगैरह को ताले लगाना शुरू हो जाते हैं, अपना सामान वगैरह कुछ समेट रहे होते हैं। कौसर को भी दिखाया कि कौसर भी अपना जो है रूम को ताला लगा रही थी, सितारा भी जो है वो अपना रूम को ताला वगैरह लगा रही थी। और उन्होंने कहा कि राबिया भी जो है अपने रूम को ताला लगा के गई। अब ये रूम जो है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि राबिया ने वो सेल कर दिया हुआ है
या राबिया ने वो रूम रहने दिया था, बाकी 2 रूम उन्होंने सेल किए थे, इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। आई थिंक मुझे पता था लेकिन मैं भूल गई हूँ। जी हाँ, मैं जब आई थिंक गई थी ना उनके यहाँ, तो मैंने उनसे पूछा था, तो मुझे फिर अब वो भुलक्कड़ हूँ थोड़ी सी, मुझे वो बात भूली हुई है। लेकिन कुछ मामलात चल रहे थे उस दौरान लंबे चौड़े से, तो उस टाइम भी हमें पता चला था, इन्होंने थोड़ा सा हिंट वगैरह भी दिया था अपनी वीडियो शीडियो में, कोई चीज़ें चल रही थी। खैर वो बाद में हैंडल हो गई थी, ठीक है जी। खैर उसके बाद जो है, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये राबिया का अपना रूम है या सितारा ने दिया हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है सितारा ने जो है ये बात बताई थी कि हमने ना एक रूम उनको दिया हुआ है कि आप आती जाती रहें, अपना मतलब आपको लगे कि मेरा ससुराल भी है। मुझे जहाँ तक लग रहा है सितारा ने ये बात क्लियर की थी वाईटी पे, लेकिन वही वाली बात है ना, भूल गई हूँ मैं। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि चाबियाँ जो है मैं शबाना बाजी को दे के जाती होती हूँ, और वो जो है घर को समेटती हैं, देखभाल कर लेती होती हैं, आंधी आए तूफान आए कुछ भी, तो हमने आना भी होता है, सफाई वगैरह भी होनी होती है, तो ये चाबियाँ जो है शबाना बाजी के पास होती हैं, वो देखभाल करती हैं। सामान गाड़ी में रख रहे थे और उसी दौरान भैया छोटे बड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं। रश लग जाता है ढेर सारा सा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है सामान वगैरह रख रहे थे, फिर वो मिठाई वगैरह का मतलब जो है सीन हो गया। मिठाइयाँ नहीं बटी थी जो कि रह गई थी। मतलब एक जब वो मिठाइयाँ लेके आए थे, आप लोगों को याद ही होगा कि भाई क्या मामलात हुए थे, क्या सूरत हाल हो गई थी, गम का माहौल हो गया था। तो खैर वो अब अलीशबा जैसे ही ठीक हुई है, तो फिर इन्होंने दूसरे दिन मिठाई वगैरह बांटना शुरू कर दी। सितारा ने कहा कि हमारा दिल तो नहीं करता, पर क्या करें, बच्चों के स्कूल भी हैं और हमारा घर भी है इस्लामाबाद में, तो अब बाय बाय तो करना ही पड़ेगा गाँव को। मज़े हैं भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर वेले आप पढ़ा करें, माशाल्लाह पढ़ती भी हैं, कि आप 2 तरह की लाइफ एक साथ जी रहे हैं। यकीन माने इसका तो मज़ा ही कुछ और है। और मैं जब सितारा के गांव के ब्लॉग आते हैं ना, मैं सितारा के कमेंट सेक्शन में अक्सर पढ़ती होती हूँ, बहुत सारी बहनें लिख रही होती हैं कि यार हमने तो गांव देखे ही नहीं है ना, हमारा अपना है कोई गांव में, तो हम सिर्फ शहर 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 यही होता था। तो खैर मैं भी बहुत ज़्यादा गांव को मिस करती थी, लेकिन अब जो है मैं गांव जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी कभार हम लोग भी हो आते हैं तो दिल को इतनी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन दुख उन बहनों का होता है जो लिख रही होती है कि यार हमारा गांव नहीं है और ना ही हमारा कोई अपना गांव में है। तो बड़ा मिस करते हैं लोग ये चीज़ों को देख के, उन्हें अच्छा लग रहा होता है गाँव की लाइफ। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कल मिठाई मंगवाई थी और कल जो है मंगवा के जो रख दी थी, अब बांटने लगे हैं। और असलम भाई के घर मैंने जाना था, शबाना बाजी के घर, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकी, मसला जो बन गया था इसलिए। खैर फिर उसके बाद जो है इन्होंने दोबारा उन्हें मुबारक दी और फिर मिठाई जैसे ही जनाब बांटने लगे, जो साजिद, शानी और निक्की मामी की दौड़ थी, लेकिन सितारा के मुखालफिन को सिर्फ साजिद की दौड़ नजर आई। साजिद ऐसे दौड़ रहा था, अरे भाई वो आप पता भी है कि जब जुगते करता है तो करता है, नहीं करता सीरियस गोंग मटूरा होके बैठ गया तो ऐसे होके बैठ जाता है, हाँ चुप गड़प साजिद साहब। लेकिन जब फनी होता है या मस्ती में होता है तो फिर वो हंस रहा होता है। वो पिछली दफ़ा जब टूर पे आए थे, ट्रिप पे आए थे, उस टाइम वो अम्मा नूर के साथ कैसे मजाकें कर रहा था। कहता हम आपके अपने हैं, हम ही तो अपने हैं आपके, नहीं आप ही हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, इस तरह से मजाक वगैरह कर रहा था। कज़न है ये आपस में, मामू मामू के हैं, हाँ मामू के हैं, इस तरह से इनका रिश्ता है। खैर उसके बाद जो है साजिद अम्मा नूर की मतलब अम्मा नूर का जो मामू है वो साजिद है, साजिद के अब्बू हैं, ठीक है जी। इस तरह से इनके रिश्ते हैं, मतलब मामूजात बहन भाई हो गए ये लोग। खैर दिक्की मामी, शानी और जो है साजिद ने जो दौड़ लगाई मिठाई देख के, हाय कम ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। पहले तो जनाब असलम भाई ने मिठाई बांटी और जो सुहेल है वो लेके खड़ा रहा कि पहले वो बांट ले फिर बाद में मैं बांटता हूँ। तो मेरे रब्बा वो सीन बड़ा ज़बरदस्त था। पता नहीं क्या कह रहे थे, तू क्यों नहीं खोल रहा डब्बा, क्या तो मैंने कहा पहले ये बांट लेना फिर देखते हैं।
तो कहते हैं अब मीठा तो हमने खा लिया। तो शानी कहती है फिर हम इसमें नमक मिर्च डाल दें। इसको नमकीन कर दे, नमक मिर्च डाल दे, क्या करें, मसाला डालें। मजाकें कर रहे थे, मजाक एक दूसरे के साथ कर रहे थे। खैर उसके बाद जो है जैसे ही वहाँ से निकलने लगे तो सितारा जो है अपने बीते हुए दिन जो यहाँ पे आके इन्होंने गुजारे हैं उसके ऊपर तबसरा कर रही थी, याद कर रही थी। ऐसे अम्मा यहाँ पे बैठी थी, मेरी परांदी बनाई थी, ऐसे हम लोग बैठा करते थे, हंसा करते थे, बच्चे खेलते थे, बड़ा मज़ेदार टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। हम लोग मतलब इंजॉय करेंगे, मतलब याद करेंगे और अच्छी मेमोरी के साथ हम लोग जा रहे हैं। सितारा ने कहा कि उस दिन उसकी जो है मिठाई बांटने के बाद कहा कि मैंने कहा कि उस दिन उसकी मंगनी नहीं थी, पर इनका जो है मतलब इस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे उसके बारे में, सुहेल के बारे में, कि भाई उस दिन तुम्हारी मंगनी नहीं थी, हमने तो प्रैंक वगैरह किया था, तुम सीरियस ही हो गया। तो फिर वो ज़्यादा हंसना शुरू हो गया है। ज़्यादा हंस रहा था। लेकिन मैं भाई इतना बता दूं कि वो जो लड़की पास हुई है, फर्स्ट पे आई है, उसका नाम महक है, और जिस लड़की का निकाह हुआ है वो सनिया है, वो अलग है। जो लोग कह रहे हैं ना कम उम्र की शादी कम हुआ, भाई वो आखिर वो उम्र उसकी हुई है तो फिर ही कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी है। अब तो थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो गया है। देखो ना, यहाँ से ही अंदाज़ा लगाओ कि इतनी छोटी लड़की का तो वो नहीं कर रही होगी शबाना, जो अपनी बच्ची को माशाल्लाह से पढ़ा रही है। वरना गाँव की लड़कियाँ इतना नहीं पढ़ती, 7 8 9 तक भी छुड़वा देते हैं, बस ठीक है इतना ही सही है, मैट्रिक भी पूरा नहीं होने देते। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि भाई उसको सारा पता है, ठीक है ना। उसको इतना भी आप लोग वो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल एफिशिएंसियाँ, पढ़ा लिखा और अगले बंदे को जाहिल बना देते हैं आप लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अकल भी है, बूझ भी है, सब समझ है, ठीक है जी। और जितना माँ बाप अपने औलाद के लॉयल हो सकते हैं, उतना ना आप ना हम ना कोई भी नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल से हर वेले ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है, बेहतर नहीं है। अगले बंदे को हर वेले रॉन्ग कहना, हर वेले रॉन्ग कहना। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि भाई रौनक लगेगी फिर जब हम शादी पे आएंगे। शानी को कह रही थी सितारा, और गले शले मिले। अच्छा, निक्की मामी वाला सीन देखा था, वो सितारा के मुंह में बार बार मिठाई डाल रही थी। मैं के मामी को बड़ा प्यार आ रहा है सितारा पे, मिठाई बार बार उसके मुंह में दे रही, ये ले सितारा खा। वो उसने कहा मैंने खा लिया, बस आप खाओ ना। मैंने कहा मामी का प्यार जाग गया है। खैर उसके बाद जो है सितारा जैसे जैसे सबको गले मिल रही थी तो कौसर के साथ भी मजाक करने लग गई। कहती है कि चलो भाई फिर मिलते हैं वापसी पे। मुझे ऐसे लगा कि ये कौसर को डरा रही है। कौसर भी है, कौसर का तरा निकल गया। ऐसे क्या है, अब मेरी तैयारी करवा के ताले लगवा के अब मुझे कहती है मैं जा रही हूँ। मुझे ऐसे क्यों लगा कि जैसे सितारे कहने लगी थी अच्छा भाई हम तो जा रहे हैं, ट्रेन पे आ जाना या बस पे। मुझे ऐसे क्यों लगा, क्या वजह। कौसर का तरा निकल गया। क्या है ये, क्या मुझे भी छोड़ के जा रही है। फिर बाद में ना वो हंसने लग गई सितारा ने जब ये बात की ना, पहले वो ऐसे हुई फिर वो जो है हंसने लगी। खैर फिर उसके बाद जो है कहती, वो इकराम भी खड़ा था, उसे कहती है भाई करो तैयारियां श्यारियां, फिर मिलते हैं, फिर हम अभी जा रहे हैं। फिर वही वाली बात है, मुस्तफा का मैंने 10 मिनट दे दो मैं थोड़ा सा खेलूँ। भैया बच्चों का दिल नहीं भरा गाँव से। खैर उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठे, नूर अम्मा मिली रास्ते में, और वो घास पट्ठा जो है वो कर रहे होते हैं सुबह सुबह। गांव के लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो घास पट्ठा कर रहे होते हैं। कपास में के अंदर जो बूटियाँ छुटियाँ होती हैं, घास होते हैं एक्स्ट्रा, वो उनकी कटाई कर रहे होते हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन खैर वो कर रही थी, ये हमने भी किया हुआ है। तो खैर हाथ ही चिलवाए होते थे। खैर उसके बाद जो है वो घास वगैरह निकाल रही थी, तो वहाँ पे सितारा ने उन्हें कुछ पैसे वगैरह भी दिए। उन्होंने कहा मैं वहाँ पे ढूंढ रही थी, आप मुझे नहीं मिली तो ये मेरी तरफ से रख लें। फिर वो बड़ी दुआएं दे रही थी उनको, सितारा को। खैर जाते जाते रास्ते से जनाब उन्होंने झाड़ू वगैरह भी लिए, और झाड़ू सितारा को चाहिए थे। उन्होंने कहा कि भाई हमें चाहिए, वहाँ पर ज़रा अच्छी क्वालिटी नहीं होती, यहाँ की मुझे क्वालिटी अच्छी लगती है, बेहतर है। कौसर को भी पूछा उन्होंने कि भाई आपने भी लेना है, तो उसने कहा हाँ मैंने भी लेना है। तो मैं
सितारा में ना एक घरेलू औरत देख रही थी कि वो काम में प्रोफेशनल है, काम करती है, आगे निकल चुकी है, बहुत आगे, लेकिन वो घर की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट, मतलब घर में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं। औरत को पता है कि भाई मेरे घर का ये झाड़ू ख़त्म हो गया है, अभी झाड़ू लेना है, मेरे वॉशरूम के मतलब टप लेना है, या मग्गा वगैरह जो होता है वो लेना है, या मतलब कुछ भी लेना है, उसको पता है। यहाँ तक कि झाड़ू तक को भी मतलब उसको क्वालिटी का भी पता है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो प्रोफेशनल यूट्यूबर तो है ही है, वरना और लेडीज़ को हमने देखा उनको मतलब औरतों को देखा इतना ज़्यादा वो नहीं होता, बस ठीक है जो मिल गया ठीक है, नहीं है ना सही, बस गत्तू प्रोग्राम चल रहा होता है। कुछ औरतें बड़ी सुघड़ होती हैं, जिनमें से काफ़ी सारी ऐसी हैं व्लॉगर, वो भी सुघड़ हैं, अच्छी हैं, घरेलू हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखा ना वो मैस फैलाया होता है। वो कहती हैं हमें क्या पता क्या होता है, जो दिल करे लाया, तो इस तरह कर रही होती है। तो खैर ये मुझे उनकी ना चीज़ ये अच्छी लगी है कि भाई साथ साथ अगली सुगड़ भी है, अपने घर को मेंटेन रखना है, अपने घर की ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, उसे झाड़ू की क्वालिटी का भी पता कि ये वाला लेना है। तो खैर उसके बाद जो है कौसर के लिए भी एक लिया और बाकी 3-4 उन्होंने अपने लिए लिए झाड़ू वगैरह। फिर उसके बाद जनाब सब्ज़ी भी लेती गई, जैसे ही भे देखे कमल, अच्छा ये मुझे पहले नहीं समझ थी, तो फिर वो मुझे बहनों ने बनाया। मैंने तो आज तक खाया ही नहीं है, बचपन में कहीं खाए थे तो वो इतना अजीब से लगे, मैंने खाया ही नहीं था। बाद में बहनों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा भाई ये बहुत ज़बरदस्त होता है। बचपन में हमने खाया, ऐसे लगा जैसे पता नहीं कोई लकड़ी है, पता नहीं क्या है, समझ ही ना आए। बेल बेल भी नहीं, जड़ जड़ है, तो इसका क्या जायका। अच्छा एक ये है, एक और भी सब्ज़ी है इस तरह से कोई, वो भी बड़ी अजीब सी होती है, वो मैंने कभी नहीं खाई। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने भे भी लिए, जाते जाते सब्ज़ी भी लेती गई। इन्होंने कहा मैं जाके बस सब्ज़ी भी लेती जाऊँ घर के लिए। ये बहुत शौक से खाते हैं, पहले भी 1-2 दफ़ा इन्होंने फ़ारूक से भी मंगवाए थे, पहले की बात है जब इनका आना जाना था। खैर दिन में जनाब सारा सफ़र कर लिया, बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने कहा सिर्फ 2 घंटे का सफ़र रह गया, हम तो पहुँच भी गए और पहला स्टॉप है। इतना लंबा माशाल्लाह सफ़र किया और नबेड़ लिया। यहाँ से जाते हुए इन्होंने अच्छा सा सफ़र नबेड़ा है, आप लोगों ने देखा है, जल्दी पहुँचे हैं ये लोग। और एक ही स्टॉप पे रुके हैं, वहाँ से भी इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाने का लिया। जाहिर सी बात है सारा दिन का सफ़र किया हुआ था, बच्चे साथ थे। और जैसे ही ये लोग इस्लामाबाद पहुँचे, कौसर के घर के बाहर फिर भी तेज़ रोशनी थी। बाद में सितारा ने कहा कि भाई अभी 6 बजे, हम 6 बजे पहुँच गए, 10 बजे जो है वहाँ से निकले थे। फिर भी मतलब लंबा सफ़र था, लेकिन दिन को जल्दी नबेड़ा है इन्होंने, अच्छे से नबेड़ लिया है सफ़र। कौसर को जनाब उन्होंने उसके घर छोड़ा, जैसे ही उसको छोड़ा कहते लो भाई बिजली का बिल भी लटका हुआ, बिजली का बिल भी सर पे लटका हुआ। जब ये बिजली का बिल आता है ना, लटका हुआ बिजली का बिल झटका ही दे देता है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि 1 महीना पूरा ही हम सफ़र करते रहे हैं, मुसलसल सफ़र सफ़र सफ़र। पहले नारायण का गान गए, उसके बाद जो है हम लोग वापस आ गए, फिर हम लोग गांव गए, फिर वापस आए, फिर अब गांव गए, फिर वापस आए हैं। तो बहुत लंबा जो है मुझे ये सफ़र लगा, ऐसे जैसे 1 महीना मुसलसल हम लोग सफ़र पे थे, इसमें कोई शक नहीं है जी। वाकई आप लोग सफ़र पे ही थे पूरा महीना। और कैसी बात है, जितना ट्रिप आपका लेट हुआ, कैसी बात है, कुदरती तौर पे इनका ट्रिप ही लेट हो गया और उतना ज़्यादा इनके अच्छाई में रहा है। गए वहाँ पे, पहले ठंडा इलाका घूम आए, इंजॉय कर लिया, वापस आए, गांव गए। जैसे ही गांव गए वहाँ पे ये दुआए खैर हो गई, फिर निकाह के फंक्शन आ गए। मामी निक्की कहती होगी कि भाई चलो जाने से पहले, उम्रा जाने से पहले पहले ये कर जाऊँ, फिर वापस आऊँगी शादी कर लेंगे, कोई जोड़ तोड़ किया हुआ होगा इन्होंने। तो खैर उसके बाद जो है मतलब इनके ये वाले भी छुट्टियाँ अच्छे से गुजर गई हैं, है ना। ये छुट्टियाँ भी ज़बरदस्त से गुजर गई हैं। अब आगे जाके फिर स्कूल खुलने वाले हैं इसी हफ्ते के दौरान 14 अगस्त के दूसरे दिन जो है छुट्टियाँ स्कूल खुल जाएंगी और छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो माशाल्लाह फिर अपनी अपनी रूटीन में लग जाएंगे। फिर 3-4 महीने बाद सर्दियाँ आएंगी। फिर सर्दियों की तो थोड़ी होती हैं, 10-15 दिन की आई थिंक होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती सर्दियों की छुट्टियाँ। फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी, फिर भी ये लोग ट्रिप वगैरह कर आएंगे।
तो खैर देखो ज़िंदगी कैसे तेज़ी से चलती है। आपने और हमने इनके गांव की कितनी शादियां देख ली हैं, कितने बच्चे देख लिए हैं, इवन कि मेरा भी बेबी हो गया। आय अल्लाह जी, मुझे शर्म आ गई। मैं रोज़ प्रीशे को देख देख के मैं जीती हूँ। मैं सदके जाऊँ, मैं क्या तू भी मेरी ज़िंदगी अचाना सी सरप्राइज बेबी। हम लोग बड़ा हंसते हैं। खैर उसके बाद जो है मैं यही कहूँगी कि भाई इनका जो ये था ना, छुट्टियाँ बड़ी ज़बरदस्त गुजर गई हैं। इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि गर्मियों में भी हम शादियों का मज़ा चखेंगे। खैर घर जाते हैं तो दरवाज़ा खुला होता है, घर चमक रहा होता है और जनाब कपड़े वगैरह इस्त्री हुए हुए होते हैं। सितारा ने कहा कि इस बार जो है काफ़ी हमारा रंग डल हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मुस्तफ़ा का बेहतर वो कह रही थी कि लग रहा है। तो आई थिंक वो सितारा ने ना इस बार उनको वो यूज़ करवाया, इस्तेमाल करवाया, क्या कहते हैं वो जो सीरम वगैरह लेके गई थी, दिखा रही थी वो कि मुस्तफ़ा के लिए मैं ये ले रही हूँ और अपने लिए ये ले रही हूँ। तो आई थिंक उसका भी साथ साथ कुछ इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ी सी बचत हो गई है। खैर फिर बारिशें भी होती रही हैं, साथ साथ मौसम भी थोड़ा बेहतर होता रहा है, इसलिए भी शायद इसलिए। खैर उसके बाद जो है जनाब फिर नोबता मिला, नोबता को प्यार किया, अम्मा को आवाज़ें दे रहे थे। मुस्तफ़ा भी अम्मा का दरवाज़ा बजा रहा था। उन्होंने कहा शायद अंदर से लॉक है, अम्मा जो है लेटी हुई हैं। बड़ा दरवाज़ा वगैरह बजाया, ढूंढा, सब्जियों की खेती में भी गए, शायद अम्मा उधर हो। तो भाई उधर भी अम्मा नहीं थी, ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद जो है अम्मा कहती है कहीं, सितारा कहती है अम्मा कहीं छुपन छुपाई तो हमारे साथ नहीं खेल रही। छुपन छुपाई। मैं बड़ा हंसी, मैंने कहा देखो अम्मा छुपन छुपाई खेलेगी, आओ ढूंढो तो जाने। खैर उसके बाद जो है सितारा कहती है अम्मा कहीं स्ट्रांग तो नहीं हो गई क्या भाई, इंडिपेंडेंट ते भाई घूमो फिरो, हो सकता है वॉक भी कर रही हो। काफ़ी ख्याल आ रहे थे। फिर उन्हें कॉल शॉल करना शुरू कर दी, कॉल भी नहीं उठा रहे थे। कैसी बात है, आई थिंक वो नमाज का टाइम था, नमाज का टाइम था, इसलिए जो है ये लोग ढूंढने में लगे हुए और अम्मा जो है वो नमाज अदा कर रही होंगी। लेकिन इनको जाते ही घर परेशानी तो हुई कि यार अम्मा कहाँ गई हैं। फिर नूर से भी आई थिंक इन्होंने आवाज़ें वगैरह दी। नूर भी ऊपर ही था शायद, वो ऊपर चला गया फ़ौरन इनको जो है दरवाज़ा वगैरह खोल के। खैर उसके बाद जो है इन्होंने आखिरकार जब बात हुई तो बाबर ने कहा कि हम लोग खाना बना रहे हैं, तो आप लोग यूँ करें कि जल्दी से आ जाएं, आप भी खाना खा लें, आपके नसीब भी हैं। तो फिर उसके बाद सितारा ने कहा हम तो डर गए थे कि अम्मी जो है कहाँ चली गई। अम्मी पहले तो कभी भी ऐसा नहीं करती, हम घर में नहीं है तो वो घर नहीं छोड़ती अकेला, वो घर में ही रहती हैं, तो अब ऐसे कैसे हो सकता है। सितारा ने जो है फिर वहाँ पे जनाब गए और फिर रास्ते में कहा कि इस बार हमने बहुत गर्मी बर्दाश्त की है और हमारे बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त की है। ट्यूबवेल हम जाते रहे हैं, उनका पानी बहुत ठंडा होता है, 2 घंटे तो आसानी से गुजर जाते हैं, शदीद ठंडा पानी होता है। और उन्होंने कहा कि इतना तो इस्लामाबाद में भी मतलब नहीं ठंडा पानी होता गर्मियों में जितना वहाँ पे हम लोगों ने मतलब अच्छे से वहाँ पे हम नहाए। इस बार हम गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गए। फिर खैर जाते हैं बाबर वालों के घर और उसके बाद जो है वहाँ पे खाना शाना वो लोग खा रहे होते हैं। तो खाला भी, अम्मा की जो खाला हैं वो भी वहीं पे होती हैं। तो सितारा ने जाके कहा कि हम लोगों ने अम्मा आपको बड़ी आवाज़ें दी हैं, वहाँ पे आप थी ही नहीं और आप लोग यहाँ पे सुमेरा वालों के घर खाना खा रहे हैं। तो अम्मा ने कहा इन्होंने दावत दी है कि भाई उधर ही आ जाएं आप लोग और मिलजुल के खाना शाना खाते हैं। तो इस तरह से इनका ये सूरत हाल रही, ये जनाब चीज़ें रही। और कौसर जो है वो अपने ही घर चली गई थी। वो आई थिंक मुझे नहीं नज़र आई, बाबर वालों के घर मुझे वो नहीं नज़र आई। वो तक आ रही हुई होंगी, बच्चे को देखभाल कर रही होंगी, अपना बनाया खाया होगा। बाकी जो है ये लोग अम्मा को ढूंढते ढूंढते आखिरकार बाबर के घर गए। वहाँ पे इन्होंने गप्पे शप्पे लगाई। फिर उसके बाद वो चैनल का भी सेटअप करवाया। चैनल का भी उसी टाइम इशू हुआ पड़ा था क्योंकि ये लोग तो सफ़र में थे। जब सितारा ने ब्लॉग डाला होगा तो ये तो सफ़र में थे, सफ़र में कहीं नेट आ जाता है कहीं नहीं आता, इनको भी बहुत बाद में पता चला था। तो खैर वो वीडियो पब्लिक हो गई थी। फिर उसके बाद उसके मोनेटाइजेशन का इशू हो जाता है तो शायद वाली बात है सितारा ने दोबारा ही फिर उसे प्राइवेट कर दिया है। शायद उसमें अभी कुछ और मसला रह गया था, मोनेटाइजेशन का ही होता है ज़्यादातर, चेकिंग वगैरह होती है, तो इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि उन्होंने फिर प्राइवेट ही कर दिया था। सही है जी। जो पहले वाला जो चैनल था उसको दोबारा वो क्या कहते हैं
वीडियो था उसको दोबारा ही उन्होंने प्राइवेट कर दिया, उसमें अभी भी इशू वगैरह कुछ चल रहा था। ठीक है जी, ये थी कहानी, ये थी चीज़ें, और बाबर ने भी काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर की हैं, और बाकी बड़े अच्छे रहे इनके गांव के व्लॉग। और फिर 4 महीने बाद फिर से हमें गांव के व्लॉग देखने को मिलेंगे, और वो भी शादियां। तो आप लोग भी देखना, हम लोग भी देखेंगे, ज़िंदगी रही तो देखेंगे हैं। ज़िंदगी का भी वैसे कोई पता नहीं है कब इस दुनिया से बंदा रुखसत हो जाए, कोई पता नहीं रहता भैया। तो खैर तैयारी करके रखनी चाहिए अपनी, और इस्लाह भी करते रहना चाहिए अपना। और खैर इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।